Morning to all of you. Welcome in SPIC online classes. Dear students, we will discuss about poem first of class first year. इस पोएम का पहला स्टेंजा है जो उसका यहाँ मीनिंगफुल डोज आपको दिया जा रहा है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। पोएम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थोड़ा उस पर प्रकाश डालूंगा। विलियम शेक्सपियर द्वारा विरचित मर्चेंट ऑफ वेनिस जो उनका फेमस ड्रामा रहा है, उसी में पोर्सिया नाम की जो एक्ट्रेस है और जो शाइलॉक नाम का मनी लेंडर है, उन दोनों के बीच जो डिस्कस होती है मर्सी के ऊपर, उसी के बारे में ये यहाँ पर पोएम बनी है। और इस पोएम में दया का भाव, दया का गुण या दया की गुणवत्ता के बारे में स्पष्टतया समझाया गया है या बताया गया है। तो देखते हैं स्टूडेंट, लिखी है पहली लाइन में स्टेंजा में, द क्वालिटी ऑफ मर्सी। क्वालिटी माने होता है गुण बच्चों या गुणवत्ता, ऑफ मर्सी माने दया, दया का गुण या दया की गुणवत्ता इज नॉट स्ट्रेन्ड, इज नॉट स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड माने होता है फोर्स करना, किसी को मजबूर करना या बलपूर्वक वो कार्य करवाना। दया का गुण या दया की गुणवत्ता किसी को बाध्य करके प्राप्त नहीं की जा सकती है या दया के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉपेथ, इट माने है, ड्रॉपेथ माने गिरती है या फॉल्स। एज माने ठीक उसी प्रकार, द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जिस प्रकार आकाश से या बादलों से पृथ्वी पर अपनी इच्छा अनुसार, प्रकृति के इच्छा अनुसार वर्षा होती है, स्वयमेव, स्पॉन्टेनस, उसी प्रकार दया अपनी इच्छा अनुसार की जा सकती है। यहाँ पर रचनाकार ये कह रहा है, पोएट ये समझा रहा है कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदें स्वयमेव पृथ्वी पर गिरती हैं, फॉल्स होती हैं, उसी प्रकार दया भी अपनी इच्छा अनुसार की जा सकती है। दया में मनुष्य का जो हृदय होता है, उस हृदय की जो कोमल भावनाएं होती हैं, जब उसमें दया की लहरें, दया की हिलोरें उत्पन्न होती हैं, तब दया का भाव उसके मन मस्तिष्क में दृष्टिगोचर होता है और वह दया करने के लिए प्रेरित होता है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, यहाँ पर वर्षा की बूंदों के लिए बीनीथ माने पृथ्वी, नीचे, ये समझाया गया कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदें, जिस प्रकार बादलों से या आकाश से पृथ्वी पर, प्लेस माने होता है अर्थ, स्थान, और बीनीथ माने अर्थ या पृथ्वी, जिस प्रकार बादलों से या आकाश से वर्षा की बूंदें अपने आप पृथ्वी पर गिरती हैं। अपॉन माने पर, यहाँ पर अपॉन प्रीपोजिशंस लगा हुआ है और इसका मीन है कि जब एक चीज दूसरी चीज पर के अर्थों में मोबिलाइज हो, गतिशीलता हो, उसमें स्टेबिलिटी ना हो, वहां पर अपॉन का प्रयोग प्रेरक होता है। तो जिस प्रकार वर्षा की बूंदें बादलों से पृथ्वी पर स्वयमेव गिरती हैं, उसी प्रकार दया भी मनुष्य के हृदय में उत्पन्न वो स्पंदन है जो उसे किसी ह्यूमन काइंड के प्रति, किसी जीव के प्रति दयावान बना देता है, दयालु बना देता है, उसके अंदर दयालुता का भाव उत्पन्न कर देता है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। इट माने यह, यहाँ पर इट मर्सी के लिए कहा गया है। इट का संबंध यहाँ मर्सी से है, दया से है। इट ब्लेसेथ हिम, इट माने है, ब्लेसेथ माने प्रशंसनीय बनाती है, मेक समवन प्लाजिबल, मेक समवन प्रेजवर्दी। इट ब्लेसेथ हिम, यह उसे प्रशंसनीय बनाती है। दैट गिव्स, दैट माने वह व्यक्ति जो गिव्स माने देता है या दिखाता है। जैसे एक डॉक्टर
अपने मरीज पर दया भी करता है और उसका ट्रीटमेंट भी करता है, उसके साथ बेटर ट्रीट करता है, तो मरीज को आराम मिलता है और उसके ठीक होने के बाद डॉक्टर को प्रशंसा मिलती है, डॉक्टर को प्लाजिबिलिटी मिलती है, प्रेजवर्दीनेस मिलती है। तो इट ब्लेसेस हिम, यह ब्लेसेस माने प्रशंसनीय बनाती है, हिम माने उसे, दैट माने जो, गिव्स माने दया को दिखाता है या दर्शाता है, दया का भाव उत्पन्न करता है। एंड हिम दैट टेक्स, और हिम माने उसके प्रति, जिसके प्रति दया दिखाई जा रही है, उस शख्स को, उस व्यक्ति को, शख्सियत को। टेक्स माने जो ग्रहण करने वाला ग्राही है, उसको लाभ होता है, वह बेनिफिशियल होता है या वह लाभान्वित होता है। वंस अगेन, तो दया का जो गुण है वह किसी को बाध्य करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है या दया के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आकाश से या बादलों से अपॉन द प्लेस बीनीथ माने पृथ्वी पर अपने आप या स्वयमेव वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, उसी प्रकार जब दया का भाव हृदय में स्पंदन और भावों के रूप में उत्पन्न होता है, तब व्यक्ति दूसरे पर, मानव पर या किसी भी जीव के प्रति अपनी दया को दिखाता है। दया का या दयालुता का हृदय का जो उसका पिटारा है वो खोल देता है। इट ब्लेसेस हिम, और वह व्यक्ति जो दूसरे पर दया दिखाने वाला होता है वह प्रशंसनीय होता है, और जिस पर दया दिखाई जाती है वह बेनिफिशियल होता है, उसे लाभ मिलता है या वह लाभान्वित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।